हेलो दोस्तों, सिंधी खादों पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी ऑलमोस्ट सभी को पसंद आती है ना। तो चलिए देखते हैं आज इसे हम सिंधी स्टाइल में कैसे बनाएंगे और ये कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम थोड़ा सा पानी गर्म करने रख देंगे और मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो गोभी। तो मैंने गोभी को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। सारी गोभी हम इस तरह से कट कर लेंगे और जो हमने पानी गर्म करने रखा है, जब वो पानी में बॉईल आने लगे तो हम ये गोभी उसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही हम उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे और उसे ढककर हमें एक बॉईल आने तक पकाना है। ऐसा करने से जो हमें जर्म्स नहीं भी दिखते हैं वो भी मर जाएंगे और साथ ही हमारी गोभी ना थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो जब हम उसे पकाएंगे तो कुकिंग टाइम हमें कम लगेगा। और अब मैंने यहाँ पे ले ली है एक सिपरी। ये यूजुअली आपको सिंधी घरों में देखने मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी थिक बॉटम वाला पैन ले सकते हैं या फिर कढ़ाई ले सकते हैं। उसमें मैं 3 चम्मच जितना तेल गरम कर लूँगी और उसमें गरम मसाले, जो खड़े गरम मसाले होते हैं, लौंग, तेज पत्ता, वो ऐड कर रही हूँ मैं। तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे 2 प्याज एकदम बारीक कटे हुए। प्याज बारीक काट के ही डालिए आप। और अब हम इसे बस भून लेंगे। प्याज को हमें ना बस ट्रांसलूसेंट होने तक ही भुनना है। हमें उसमें कोई डार्क कलर, ब्राउन कलर नहीं चाहिए। तो तब तक हम उसे कंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे गोभी, जो हमने गर्म पानी में डाल के रखी हुई थी। गर्म पानी में से निकालने के बाद गोभी को एक बार अच्छे से हम ठंडे पानी से भी वॉश कर लेंगे। अब हम गोभी इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी है तो मैंने आलू भी ले रही हूँ। आलू को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और इसे जल्दी पकाने के लिए मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। जो नमक हमने पहले डाला वो सब्जी के लिए नहीं था, तो वो पानी के साथ निकल गया और जब हमने गोभी को वॉश किया तो वो नमक अब इसमें नहीं है। तो सब्जी के जितना नमक मैं इसमें डाल दूँगी। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे पकाना है। तो हम इसे ढककर पकने देंगे जब तक कि ये 90% तक गल जाए। बाद में हम इसमें टमाटर वगैरह डालेंगे। तो चलिए इसे ढककर पका लेते हैं जब तक ये अच्छे से गल जाए। अब 8-10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोभी और आलू ऑलमोस्ट पक चुके हैं, यानी ये 90% कुक हो चुके हैं। तो देखिए ये आलू भी गल चुका है और गोभी भी पक चुकी है। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर मैंने बारीक कट करके रखे थे। साथ ही एक हरी मिर्च भी मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी, वो इसमें ऐड कर दी मैंने। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 2 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। साथ ही मैंने 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला भी इसमें डाल दिया है। इस सब्जी में हम हल्दी का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इस सब्जी का जो कलर होगा वो बेस्ड होगा जब स्टार्टिंग में हमने ऑनियन को भुना था उस पर, और लाल मिर्च और गरम मसाले की वजह से इसमें कलर आएगा। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करके कुछ 2-3 मिनट के लिए अब हमें इसे पकाना है। और ये देखिए एकदम तैयार है अब ये सब्जी। टमाटर, आलू, गोभी सब अच्छे से पक चुके हैं। वाह, कलर देखिए एक बार। चलिए अब इसे हम जल्दी से गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी को यूजुअली खाया जाता है चावल के साथ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे चावल के साथ एकदम देसी स्टाइल में हाथ से मिक्स करके खाइए, इससे उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।